गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे जिसमें कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें रिकवर करवाई है। जैसे कि आप लोग ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारे ही मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ एक बार मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ लें, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, जिसमें कि देखो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है जैसे कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल। मीन्स अवतल का मतलब क्या होता है? न तो दर क्यों होता है। ये क्वेश्चंस कई बार आपने प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर भी देख लेना, कई बार पूछे गए हैं और मोस्टली स्टूडेंट इसको छोड़ के आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता इसके बारे में, तो इसलिए वो ज़्यादातर बच्चे छोड़ के आते, कुछ तो अटेम्प्ट करते, कुछ छोड़ के आते। तो आपको क्या कहना है, मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको पीपीसी वर्क बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप लोगों को लगे कि कोई डाउट है तो आप बहुत अच्छे से उसमें देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, उत्पादन संभावना वक्र के न तो दर होने का अर्थ है कि जैसे जैसे हम वक्र पर नीचे की ओर आते हैं सीमांत रूपांतरण दर बढ़ती है। सीमांत रूपांतरण दर इस मान्यता के आधार पर बढ़ती है कि कोई भी साधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप में सक्षम नहीं होती है। हमारी अर्थव्यवस्था क्या इसमें क्या बोल रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र किसी भी वस्तु को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप में सक्षम नहीं होती है। जैसे जैसे संसाधनों का एक वस्तु के उत्पादन में अन्य वस्तु के उत्पादन में हस्तांतरण, देखो मैंने आप लोगों को हस्तांतरण भी बता रखा है। हस्त प्लस आंतरण। हस्त का मतलब क्या होता है? हाथ। आंतरण का मतलब होता है बदलाव, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जो हम समझते नहीं हैं और हमें वो रट्टा मारना पड़ता है। भाई हस्तांतरण आपको कितना बड़ा वर्ड लग रहा होगा, लेकिन नॉर्मल जब आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। हस्त प्लस आंतरण, ठीक है। तो हस्त का मतलब हाथ होता है, आंतरण का मतलब क्या होता है? बदलाव। उत्पादन में हस्तांतरण किया जाता है मतलब बदलाव किया जाता है, तो कम सक्षम वाले संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है, इससे लागत बढ़ती है, सीमांत रूपांतरण दर बढ़ती है। अब आप लोग कहेंगे कि जो लागत है, लागत का मतलब क्या? जो पैसा लगा हुआ है वो बढ़ेगी और इसी के साथ क्या बढ़ेगा? सीमांत रूपांतरण दर भी बढ़ेगा। क्योंकि इसमें क्या बोला है कि अवतल देखो एक एग्जाम्पल नतो दर मैंने आपको बताया था। नतो का मतलब होता है नतमस्तक, है ना, कुछ इस टाइप में ये नतो होता है हमारा, ठीक है। नतो दर होता है ये, और इसको हम उन्नतो दर कहते हैं इस वाले पार्ट को। ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे जाएगा, यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। छोटा सा मैं बना के दिखा देती हूँ। ये होता है हमारा उन्नतोदर, ठीक है, ये बढ़ता है। और ये हमारा क्या होता है? नतोदर होता है, ठीक है, नतमस्तक होगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे तुम्हारा किसी भी वस्तु को किस तरह से हम बढ़ा रहे हैं, कि सभी वस्तुओं में कितना हमें इफेक्ट लगाना चाहिए, कितना नहीं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेगी। अब आपको बोला है सीमांत रूपांतरण दर। सीमांत रूपांतरण दर का मतलब जैसे मैंने अवसर लागत में बताया था कि एक वस्तु के लेने के लिए हमें दूसरी सर्वश्रेष्ठ वस्तु का त्याग करना पड़ता है। सेम इस कंडीशन में भी है, लेकिन इसमें बोला है किसी वस्तु के एक इकाई का उत्पादन करने हेतु दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा सीमांत रूपांतरण दर कहलाती है। मतलब कि जो वस्तु मैंने आप लोगों को नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में इसमें भी बताया था कि जब हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, गेहूं हो, चावल हो, संतरा हो या वेजिटेबल्स में हो, कुछ भी हो, अगर हम अपनी इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं
तो हमें उसमें से एक वस्तु का त्याग करना ही पड़ता है, एक इकाई को कम करनी पड़ती है। अगर हम चावल 2 किलो उगा रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं तो गेहूं का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन गेहूं का 4 किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारी पीपीसी वक्र है, वो हमारी अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ों को दिखाती है, ठीक है। सीमांत रूपांतरण दर का मैंने एक देखो यहाँ पे सीमांत रूपांतरण दर की एक फॉर्मूला भी बनाया हुआ है। सीमांत रूपांतरण दर एक वस्तु की त्यागी गई मात्रा दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई, ठीक है। तो जितनी वस्तु की त्यागी गई होगी उसकी मात्रा मान लो 5 है, दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई मान लो 2 है। ये ऐसे हम काटेंगे, जो भी पॉइंट्स में आएगा हम लिख देंगे, ठीक है। 0 कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, जितना भी आता है लिख दो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? अब यहाँ पे हम नेक्स्ट उसमें क्या देखते हैं कि क्या यहाँ पे देखो हस्तांतरण समझ में आ गया। रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, ठीक है। अब भाई हस्तांतरण का मतलब समझ गए हो तो रूपांतरण का मतलब भी समझ जाओ, ठीक है। तो रूपांतरण का मतलब क्या होगा? रूपांतरण का मतलब क्या होगा? स्थान प्लस अंतरण, स्थानांतरण, रूपांतरण नहीं, सॉरी, रूपांतरण का मतलब तो ये है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब स्थान का बदलाव, जो हम स्थान का बदलाव कहते हैं तो स्थानांतरण कहते हैं। हाथ से किसी वस्तु का चेंज करते हैं तो स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों को कुछ वैसे करवाया नहीं है क्वेश्चन। अगर मैं एक सपोज मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर देते हैं। मान लो कोई वस्तु है, हम यहाँ पे लिख देते हैं चावल, चावल, और यहाँ पे लिख देते हैं गेहूँ। कोई ए पर्सन है, चावल की मात्रा कितनी है? 2 है, गेहूँ की मात्रा कितनी है? 4 है, ठीक है। फिर बी है, बी पर्सन ने 1 इकाई और यहाँ पे 3 इकाई, ऐसे करके। सी पर्सन है, इसने यहाँ पे चावल का प्रोडक्शन किया है 5 और यहाँ पे हमने इसका किया है 2। तो मतलब इसमें चेंज कितना हो रहा है? 2 है यहाँ पे 2, कितने का चेंज हुआ? 2 का। तो एक वस्तु की त्यागी गई मात्रा, कितनी वस्तु का त्याग किया है? गेहूँ उगाने के लिए इसने कितनी वस्तु का त्याग किया है? 2 वस्तु का। और इसने, इस पर्सन ने ही क्या दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई कितनी ली है? दूसरी वस्तु की 2 ली है, 2 से 2 कट गए, 1 बचा, ठीक है। तो मतलब 1 इकाई, जो ये आंसर आए, 1 इकाई गेहूं का इसने क्या किया है? त्याग कर दिया है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स में ऐसे मैंने यहाँ पे भी बता दिया, आपको थोड़ा सा पूरा मैंने ऐसे करके बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, बट मुझे जहाँ तक है कि आप लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें देखो, इसमें हर बार पेपर में आया है कि तुम्हारा क्या उत्पादन वक्र एक सीधी रेखा हो सकती है। मैंने कहा था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि मैं आपको ये करवाऊंगी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादातर आता है। इसमें देखो तो आपको कुछ भी नहीं इसमें बोलना है। हाँ, यदि हम पूर्व धारण करें कि रूपांतरण की सीमांत दर स्थिर रहती है, यानी ढलान स्थिर है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, स्थिर है, जो भी उसका हो रहा है वो उसी चीज़ पे क्या है? स्थिर है। तो यदि ढलान स्थिर है तो वक्र एक सीधी रेखा का रूप ही लेगी, लेकिन सीमांत रूपांतरण दर किस स्थिति में? देखो इसमें क्या बोला है कि इसमें ये बोला है कि अगर वस्तु में कोई भी चेंज नहीं आएगा, अगर वस्तु में कोई भी चेंज नहीं आता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो जब बदलाव ही नहीं होगा तो हमारी सीधी रेखा होना नॉर्मल बात है भाई। अगर
इसमें चेंज आता है, इसका मतलब ये सीधी रेखा नहीं होगी। इसी में देखो एक क्वेश्चन और बोल दिया गया है कि लेकिन सीमांत रूपांतर दर किस स्थिति में स्थिर रहेगी। ऐसा तब संभव है जब हम पूर्व धारण करें कि सभी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान दक्ष है। ठीक है, मतलब कि दक्ष है का मतलब है कि जिस चीज़ को वो उत्पादित कर रहे हैं आपके अर्थव्यवस्था में, ज़रूरी हो सकता है, क्या ज़रूरी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्शन ले लो, चावल, गेहूँ, चना, मटर, कुछ भी जिसका आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो चीज़ ज़रूरी होगा उस चीज़ का आप क्या करेंगे, चयन करेंगे और उसी चीज़ में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। बाई चांस मान लो हमारी अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो पीपीसी कर्व हमारी क्या होगी, सीधी रेखा होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट। अगर मैंने इसके कुछ आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं। अगर आप लोगों को लगे कि मुझे मैम इसके भी नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में बता दें, मैं इसके भी वीडियोस बना दूँगी। ठीक है, आगे आने वाली जो वीडियो होगी हमारी, वो हमारी न्यू वीडियोज़ होगी, उत्पादन उपभोग, ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो कि कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उपभोक्ता क्या होता है और कंज्यूमर, ठीक है, उत्पादन, प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मुझे आगे करवानी है। कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं इसमें। अगर आप लोगों को देखो, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, क्या उत्पादन वक्र पर ही होती है। इसमें पूछा गया है जो पीपीसी कर्व होती है क्या वो एक ही वक्र पे होती है, हाँ या नहीं। अगर है हाँ तो क्यों होती है और नहीं तो क्यों नहीं होती। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं ये तो आपको इजीली मिल जाएगी मेरी प्रीवियस लेक्चर में। क्या उत्पादन करें, कैसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। इसको भी मैंने समझाया हुआ है। अगर आप लोगों को लगे कि मैम मुझे इसके भी नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ एक बार मुझे बता दें। व्यष्टि समष्टि में अंतर बताना है, ये हमेशा आता है आपका 5 नंबर का या 4 नंबर का। रूपांतरण की सीमांत दर क्या है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। अगर आप लोगों को लगे कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं तो एक बार प्लीज़ आप मुझे बता दें, मैं ताकि आपको इसकी वीडियोस बना के दे सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में न्यू पॉइंट के साथ मिलते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी समझ में आ रही होगी। थैंक यू एंड बाय।